94 155 40 732 वैद्य सुशील दुबे। वैद्य जी, काशी के वैद्य जी, नाम जरा ऐसा है, काशी के वैद्य जी। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली इतना बढ़िया संचालन आपने चंद्रशेखर जी ने किया, स्पेशली इनको धन्यवाद और आयोजन समिति को ढेर सारी धन्यवाद बताइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कंपनियां आकर के किसानों को वो करें, लेकिन हमारा अनुरोध वैद्य जी के साथ सारे लोगों, सारे अधिकारियों से है कि सारे अधिकारियों को मालूम है कौन कौन सी कंपनियां आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खरीदती हैं। उन कंपनियों को ये सारे अधिकारी पहले लेकर लिखे कि हाँ, हमारे किसानों को हमने प्रोत्साहित किया है आपसे जो है संपर्क करने के लिए, इसलिए कृपा करके आप वहां जाके संपर्क करें और उनको बताएं, तभी हम आपके आयुर्वेदिक दवा को मेडिकल ग्रुप में बेचने की पूरी तरह से प्रमोशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये उनका जो है बाध्य होना चाहिए। विभाग के बहुत ही माहिर वैद्य हैं और शरीर क्रिया विज्ञान जो आयुर्वेद चिकित्सा में काय चिकित्सा, द्रव्यगुण चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान, रसाहार, रस विज्ञान जो है, उसमें से जो शरीर क्रिया विज्ञान है, जो है शरीर की क्या क्या क्रियाएं हैं, जो है अगर इनका ज्ञान नहीं है तो फिर और सारी विद्या जो है अच्छी नहीं, अच्छी तरह से आप उसको जो है गुणधर्म उसके और उसके रोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए यह ज्ञान है जो है उस विद्या का, आयुर्वेद का जो है सबसे बड़ा ज्ञान है जो है शरीर क्रिया विज्ञान। जैसे मिट्टी की संरचना क्या है, जो मिट्टी को नहीं जानता है किसान और वह खेती नहीं कर पाएगा, उसी तरह से जो वैद्य शरीर क्रिया विज्ञान को नहीं जानता है, मेटाबॉलिज्म को नहीं जानता है, खान पान को नहीं जानता है, आहार व्यवहार को नहीं जानता है, वह और काम नहीं कर पाएगा। और अब हम लोग कुछ और लोगों को जो है सम्मानित करने का काम करेंगे और अंत में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय अरुण चंदन जी, उनका वक्तव्य भी हम लोग सुनेंगे। इसके बाद समापन होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ लोग जिनको सम्मानित करना है वो लोग छूटे हुए हैं, उनका भी सम्मान हो जाए। जनार्दन जी, आपका सम्मान जो है साल से जो है करेंगे, जो है हाँ संतोष जी यहाँ जरा आकर आप सहयोग करेंगे, जो है साल वहां पर रखा होगा। जो है मैं माननीय अरुण चंदन जी से आग्रह करता हूं कि आप जनार्दन जी का जो है शाल वहां करके स्वागत करेंगे। जो है माननीय अरुण चंदन जी, चलिए बहुत अच्छा प्रयास करके यह कार्यक्रम जो है आप सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इसमें पूरा खून पसीना जो है जनार्दन जी ने खूब मन से जो है बहाया है, खूब काम किए हैं और इस फार्म को जो है शीतल संजय जी का जो है स्वागत करना चाहता हूँ, जो 3 दिन से जो है 3 दिन से आकर हिमाचल से आकर इतने ठंडे जगह से आकर इतने गर्मी में जो है खूब तप करके जो है किसानों का खूब सहयोग किए हैं। जो है आपका स्वागत करने के लिए मैं माननीय यामी भूषण साहब से जो है डॉक्टर प्रदीप कुमार कनौजिया साहब से जो है आग्रह करते हैं। जो है चलिए सिद्धार्थ जी है क्या? थैंक यू। प्रोफेसर यूपी सिंह साहब का जो है सम्मान करिए। जो है दादा तीनों लोग को हम लोगों को बहुत ही जो है आप भी जो है सामने बाबा एक बार आओ।
ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बना? ये कार्यक्रम नाटक इस पे, हेलो इस पे, धन्यवाद। धर्मवीर जी का जो है स्वागत करके करतल ध्वन से सब लोग जो है स्वागत करेंगे, जोरदार जो है बहुत बढ़िया जो है। धन्यवाद जी। सामने देखिए, सामने सामने पहले पॉइंट ले लीजिए, पकड़ लीजिए गमछे और सामने देखिए, थोड़ा सामने इस पे। ठीक, थैंक यू। शुरुआती से खिंचा रहा, सामने स्माइल करते हुए देखिएगा। ठीक है, वो हमेशा स्माइल थोड़ा प्यारा था। धन्यवाद। इधर तक, धन्यवाद। इधर सामने, इधर सामने, थैंक यू। एक बार सामने सामने सामने, इधर इधर, इस पे इधर और ये हमारे दूसरे रह गए ना। अबे पहना ले पकड़ के, थोड़ा सामने देख लीजिएगा। ग्रुप फोटो हो जाए, ग्रुप फोटो लेते हैं, सम्मानित में एक साथ फोटो। निदेशक माननीय अरुण चंदन जी को हाँ चलिए स्माइल करते रहिएगा। इस पे ताकि आप लोग हंसते रहिए, हंसना मना है। और नहीं, चलिए भाई, जड़ी बूटी की खेती कर रहे हैं तो हंसना चाहिए जो है, लेकिन अब मुस्कुराइए। आप गाजीपुर में यहाँ से क्रांति हो रही है। हो गया। चलिए आप मान उसमें सब समस्या का हल यहीं पर है। हमें किसी कंपनी के पास शायद अभी जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम उगा रहे हैं उसको कहाँ कैसे बना के बेचना है, ये आदरणीय श्री रंग बहादुर जी ने करके दिखाई दिया है, और उसी को हम मार्केट में ले जा करके उसी से खेती को जोड़ सकते हैं। दूसरा, जैसे आदरणीय जीएम साहब ने कहा कि मनरेगा से जोड़ना है, मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 2010 में औषधीय पौधों की खेती को मनरेगा में शामिल कर दिया था। हालांकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में कोविड के दौरान इसको मनरेगा के अंदर शामिल किया है। तो नर्सरी लगाना हो, मनरेगा के अंदर नर्सरी लगाई जा सकती है औषधीय पौधों की, और एक किसान को 1 साल में 1 लाख रुपए तक का काम जो है वो मनरेगा के अंदर दिया जा सकता है। इस आशय की जो सूचना है, अधिसूचना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। 40% यानी 40,000 रुपए के पौधे आप किसी नर्सरी से खरीद के लेकर के अपने ही खेत में लगा सकते हो। ये घोषणा, ये नियम ऑलरेडी है, ये इसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने पंचायत के स्तर से ब्लॉक में जाकर के, इसका मास्टर रोल बनाने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, ये चंद्रशेखर जी और श्री अपने रंग बहादुर जी ने की प्रेरणा से हो सका यहाँ के, ये अचानक फैसला हुआ कि आपके यहाँ चला जाए। मैं उनको बधाई देता हूँ कि, और मुझे खुशी भी है कि आज सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, और धर्मवीर जी ने दूसरा आयाम पेश किया कि जो रंग बहादुर जी कोशिश कर रहे हैं उसमें और मूल्यवर्धन कैसे किया जा सकता है, वो भी आपने देख लिया। 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तो ये है कि सरकार ने एक आयुष आहार की घोषणा की है, अधिसूचना की है 2021 जुलाई में। जो जितने प्रोडक्ट धर्मवीर जी ने बनवाए हैं या जितने प्रोडक्ट्स रंग बहादुर जी बना रहे हैं, ये आयुष आहार के अंदर, आयुर्वेद आहार के अंदर लाइसेंस लेने के बाद आप इनको बाजार में बेच सकते हैं। और आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे अनाज लिखे हुए हैं, उन अनाजों की खेती भी यहाँ पर की जा सकती है, जिसे हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं।
जो ऐसे सूक्ष्म आहार हमारे हैं उनकी संभावना भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम बड़े स्तर पे खेती करना चाहते हैं तो अभी प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। आज के कार्यक्रम की रिपोर्ट हम सरकार को भी दे रहे हैं, हमारे दोस्त मान्यवर वैद्य सुशील जी के माध्यम से भी, प्रोफेसर यामिनी भूषण इनके माध्यम से भी हम माननीय मुख्य सचिव से भी बात करेंगे। और अभी आने से पहले मैं लखनऊ होके आया था, सबसे मिलके आया था, इस आशय की उनको जानकारी देके आए थे कि हम गाजीपुर से इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं और पूरे स्टेट के लिए खेती की एक बड़ी योजना जो है वो बना करके हम सरकार को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि हालांकि सुबह कहा गया कि कोई योजना नहीं है, ऐसा नहीं है, योजनाएं बिल्कुल चर्चा में है। बहुत बड़ी योजना वृक्ष आयुष के नाम से जड़ी बूटियों की खेती की आने वाली है और उत्तर प्रदेश राज्य पहले भी नंबर 1 पे रहा है खेती के मामले में। 18 तरह की जड़ी बूटियों की खेती यहाँ हजारों हेक्टेयर में होती है, जिसे और बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पे प्रयास किए जाएंगे। आप सबके साथ हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन फिर मैं यही बात कहूंगा कि आदरणीय श्री रंग बहादुर जी का जो मॉडल है, मेरे साथ डॉक्टर पंकज बालसरा हैं, वो द्रव्य गुण के विशेषज्ञ हैं। हम यही बात कर रहे थे कि शारीरिक संहिता, हमारे निघंटू या दूसरी पुस्तकें, उनका बिल्कुल व्यवहारिक उपयोग, उनकी छोटी छोटी जो कथनांक कहेंगे, छोटे छोटे जो उन्होंने उसके योग बताए हैं, उन योगों का प्रयोग करके श्री रंग बहादुर जी ने जो एक एम्पिरिकल एविडेंस क्रिएट किया है, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हो या दूसरी पथरी के लिए हो या कैंसर के लिए हो, वो निस्संदेह एक शोध का विषय है। उस पर आगे बहुत ज्यादा शोध करने की जरूरत है और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह से किसानों के लिए, क्योंकि देखिए मंडी जाकर के समस्या का हल नहीं होना है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विभाग को पता है कि कौन खरीदने वाला है तो विभाग उससे जाए। कंपनियां कभी किसी किसान का भला नहीं कर सकती, ना आज तक किसी ने किया है। कंपनी हमेशा, आपको पता है कि वो मुफ्त में बहुत सस्ते में लेना चाहती है। इस बात से हमें सावधान रहना है। हम सरप्लस सामान को बाहर बेचें, लेकिन उससे पहले उसका उपयोग करने के लिए हम कुछ अपने तरीके अपनाएं, जिसे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है और आदरणीय प्रोफेसर यामिनी भूषण जी ने भी उसमें उसको एडिशन किया है कि बीएचयू भी उसको खरीदने के लिए आगे आएगा, या फिर एफपीसीज या एफपीओ के माध्यम से हम ऐसा एक सेल्फ सफिशिएंट, एक आत्मनिर्भर सिस्टम यहाँ बना सकते हैं कि हम खुद ही उगाएं, खुद उसके प्रोडक्ट बनाएं और आपस में पहले खरीदें। जो कंपनी हमारे से सामान खरीदने को इच्छुक नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर मैं नाम ना लूं उनके, तो हमें उनके उत्पाद लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें उनके उत्पाद खरीदने ही है। तो क्यों ना हम अपने उत्पाद खुद बनाएं और खुद उसको आगे बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बड़ी आती है, तो इन्हीं के माध्यम से हम ये योजनाएं बना करके प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि एक कलेक्शन सेंटर या एक इस जगह पे लोग लेकर के आए, फिर वो यहाँ से वो सामग्री बाहर बेची जा सके, ऐसी परिकल्पना में एक परियोजना जरूर बनाई जाएगी। उसको बनाते हैं और हम सब आगे इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सबने समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनार्दन जी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने छोटी छोटी बातों के लिए ध्यान दिया और उनके साथी टीम। टेंट व्यवस्था यहाँ करना संकट का अलग काफ़ी कष्ट का काम था, खाने की व्यवस्था करना, छोटी छोटी व्यवस्थाएं जो थी ये यहाँ हो पाई संभव इन सब के प्रयासों से। और लास्ट में हमने फोटोग्राफर को भी तंग किया, ये अचानक से बुलाया इनको, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। सारा से चंदन जी को जाता है और आपके ही इच्छा से यह फार्म पर हो सका, इसका मैं कोट आपको धन्यवाद देता हूँ। और यामिनी भूषण जी को कोट प्रणाम करता हूँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने हमारा सहयोग बढ़ाए, हमें आशीर्वाद देने आए हैं और सारे और लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और धर्मवीर जी के लिए तो मेरे कहने के लिए कोई शब्द नहीं आए, इन्होंने तो कमाल कर दिया। धर्मवीर जी आप लाख लाख बरस जीवित रहो। बहुत बहुत